हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दिस टाइम आई विल नॉट लीव यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। हिंग ने अपनी वाइन ख़त्म करी और वांगजी अपनी टी पीता है। अब वहिंग कहता है, लंजा, मुझे लगता है हम दोनों को साथ बात लेना चाहिए, जिससे सर्वेंट को पानी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बोलते हुए वहिंग बहुत ब्लश कर रहा था। हालांकि वांगची के ईयर्स भी पिंक हो गए थे। वांगची बस नोट करता है, जिसे देखकर विंग शर्माते हुए स्माइल करता है। ले वांगची गया, उसने खुद को अंडरस किया और बाथ टब में बैठ गया। अब विंग भी ऐसा ही करता है। वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे की ओर नहीं देख रहा था। दोनों ने बिना एक शब्द बोले चुपचाप से नहा लिया। अब वो खुद को ड्राई करते हैं और अपने स्लीपिंग रोब पहन लेते हैं। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे और दोनों में से उस साइलेंस को ब्रेक करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अब वो दोनों अपने स्लीपिंग रोब्स पहन के अपने बेड में आ गए। जब वो लेटे हुए थे तब विहिंग कहता है, लंजा, हम दफन विलेज में जो वैन्स हैं उनको सेफ रख के ये कल्टीवेटर्स के छोटे वर्ल्ड को छोड़ देंगे। इतना कह के विहिंग वांगजी के पास गया। वांगजी भी विहिंग के लिए अपने हाथ को ऊपर कर देता है, जिससे विहिंग अपने सर को वांगजी के चेस्ट में रख के वांगजी को हक कर लेता है। और विहिंग कहता है, लंजा, मुझे बस तुम्हारे साथ खुश रहना है। मैं बस तुम्हारे साथ एक शांत सी ज़िंदगी चाहता हूँ। क्या मैं बहुत ज़्यादा मांग रहा हूँ? इस बात पर वांगजी कहता है, विहिंग, मुझे भी बस तुम्हारे साथ रहना है। मुझे भी इस पावर से और इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, और तुम ज़्यादा नहीं मांग रहे। मैं बस तुम्हारे साथ रहूँगा, आई प्रॉमिस। इतना कह के वो दोनों फिर से साइलेंट हो गए। विहिंग वांगजी की दिल की धड़कन सुन रहा था, जो अभी घोड़े की रफ्तार से भाग रही थी, जिसे देखकर विहिंग के फेस में स्माइल आ गई। अब विहिंग कहता है, थैंक यू लंजा, मेरा साथ देने के लिए। इस बात पर वांगजी ने कहा, विहिंग, मैं तुम्हें कह चुका हूँ ना, हमारे बीच में थैंक यू और सॉरी की कोई जगह नहीं है। विहिंग कहता है, वांगजी, मुझे पता है, पर इस बार मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है, बस इस बार प्लीज़। तभी वांगची कहता है, ओके, बस इस बार। इतना कह के विहिंग यौन करने लगा। वांगची ने भी कैंडल्स को बुझा दिया और अपनी आंखें बंद कर ली, और उस रात वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सोए। अब दूसरी सुबह जब विहिंग उठता है तो वो अपने चारों ओर देखता है। वांगजी उसके बगल में नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। वांगजी को देखकर विहिंग के फेस में स्माइल आ गई और विहिंग भी फ्रेश होता है, अपने क्लोथ को चेंज करता है और वांगजी के बगल में बैठकर मेडिटेशन करने लगता है। वांगजी को पता चल गया था कि कोई उसके बगल में बैठा हुआ है, लेकिन वो अपना मेडिटेशन करना जारी रखता है। उन दोनों ने लगभग 1 घंटे तक मेडिटेट किया। मेडिटेशन करने के बाद उन लोगों ने अपने सामान को गैदर किया और नीचे ब्रेकफास्ट के लिए चले गए। से ही वो लोग नीचे पहुँचे, वेटर उनसे आके पूछता है, क्या यंग मास्टर जाने से पहले ब्रेकफास्ट करना चाहेंगे? विहिंग ने स्माइल करते हुए कहा, क्यों नहीं। इतना कह के वेटर उन्हें टेबल तक ले गया। जब तक उनका ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा था, वेटर उनके लिए टी लगा देता है। विहिंग का फेस डोर की ओर था, वहीं वांगजी डोर की ओर पीठ करे हुए था। तभी एक पर्पल कलर के पोशाक पहनी हुई औरत डोर के सामने खड़ी हुई, जिसे देखकर विहिंग का फेस पीला हो गया था, क्योंकि ये कोई और नहीं, मैडम यू थी। उनके हाथ में जीडियान थी, जिसे देखकर विहिंग कल्प कर रहा था। उसे अभी भी याद है, लास्ट टाइम जब वो मैडम यू से मिला था, तब मैडम यू ने उसे जीडियान से मारा था और कहा था, अपनी जान देकर भी मेरे बेटे की रक्षा करना।
वांगजी ने विहिंग के सडन एक्सप्रेशन चेंज को नोटिस कर लिया था। वो विहिंग से सॉफ्टली पूछता है, विहिंग क्या हुआ? लेकिन विहिंग ने कोई आंसर नहीं किया क्योंकि उसकी नज़र डोर पर खड़ी हुई मैडम यू पर थी। तभी मैडम यू गुस्से में कहती है, वी वुशान। उसने इनमें बैठे हुए और लोगों की परवाह भी नहीं करी। अब वो कहती है, मैं सोच रही थी कि तुमसे मिलने का मौका मुझे कब मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे सेक्ट को इतनी आसानी से छोड़ सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कुछ तालिस्मान तुम्हारा कर्ज चुका देंगे? भूलो मत, हम तुम्हें सड़क से उठा के लाए थे, तुम्हें पाला, खिलाया पिलाया, और तुम सोचते हो कि तुम हमें इतनी आसानी से छोड़ दोगे? ये इतना आसान नहीं है बच्चे। मैडम यू चिल्लाते हुए विहिंग की ओर बढ़ रही थी। तभी वांगजी उसके सामने आ जाता है। वांगजी ने गुस्से में कहा, यू फुरेन, तुम्हारा विहिंग के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। विहिंग ने अपना सारा कर्जा चुका दिया है और अब वो तुम्हारे सेक्ट का हिस्सा नहीं है। मैडम यू बोलने से पहले वांगजी को ऊपर से नीचे तक देखती है। अब वो कहती है, मैंने सुना था कि गूसू के सेकंड जेड ने भी अपना सेक्ट छोड़ दिया है। वी वुशान, क्या तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं कि तुमने सेकंड जेड को भी फुसलाकर अपने साथ सेक्ट छोड़ने में मजबूर कर दिया? खैर, तुमसे मैं क्या ही उम्मीद रखूं? एक सर्वेंट के बेटे से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? मैडम यू की बातें सुनकर विहिंग कांपने लगा था। उसकी सांसें फूल रही थी, जिसे देखकर वांगजी उसके पास जाता है और उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। वांगजी विहिंग को शांत करने के लिए कहता है, विहिंग, मैं इसे तुम्हें अब चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम सुन रही हो ना? यहाँ हूँ विहिंग, तुम मेरी बात सुनो। अब तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन विहिंग कांप रहा था। उसे अभिलंजा की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। तभी वांगजी ने वेटर को इशारा करके पानी मंगाया। वेटर तुरंत ही पानी लेकर आ गया था। अब वांगजी उसे घूट घूट करके पानी पिलाने लगता है, जिसे देखकर मैडम यूं हंसते हुए कहती है, देखो विहिंग, तुम अपने पेरेंट्स की तरह ही पैथेटिक हो। मैडम यू अपनी दो दासियों से कहती है, जाओ और उसे पकड़ लो। मैं इसे बताऊंगी कि जो हमारे सेक्ट को छोड़ेगा, मैं उसका क्या हाल करती हूँ। आदेश सुनते ही दोनों दासियां विहिंग की ओर बढ़ने लगी। तभी वांगजी खड़ा होता है और विचैन को खोल लेता है। उसने गुस्से में मैडम यू की ओर देखते हुए कहा, जो भी विहिंग को हर्ट करने के लिए आएगा, उसे मेरा सामना करना होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कोई भी हो, मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा। बोलते हुए वांगची की आंखों में एक आंख थी, एक गुस्से की आंख। वांगची की बात सुनते ही मैडम यू ने भी जीडीआर निकाल दिया। अब वो गुस्से में कहती है, यंग मास्टर, आपको सच में लगता है कि आप उसे बचा पाएंगे? इतना कह के उसने जीडियान को जमीन में जोर से पटका। तभी विहिंग भी खड़ा हो गया। वो गुस्से में कहता है, मैडम यू, अगर वांगची को कुछ भी हुआ तो याद रखना, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। आपके हस्बैंड ने मुझसे तालिस्मान ले लिए थे और वांगजी ने सही कहा, आपका मुझ पर अब कोई भी कर्ज नहीं है। जितना था वो मैं सब चुका चुका हूँ। तभी मैडम यू उसे चिढ़ाते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हें लगता है वो कागज के टुकड़े तुम्हारा कर्ज उतारेंगे? उन्हें तो मैं उसी पल फाड़ चुकी थी जब मुझे फेंग मियान ने वो दिखाए थे। सुनते ही विहिंग हंसने लगा। तुम एक घमंडी औरत हो। अगर तुमने ऐसा किया है, तुमने उस तालिस्मान को अगर फाड़ दिया है, तो यकीन मानो फ्यूचर में तुम बहुत पछताने वाली हो। इससे पहले कि मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो और मैं सब कुछ भूल जाऊं, यहाँ से चली जाओ। विहिंग को नहीं पता था उसकी आंखें लाल होने लगी थी, जिसे देखकर मैडम यू डर गई और चुपचाप से उसने अपने कदम मोड़ लिए। जैसे ही मैडम यू जाती है, विहिंग गहरी गहरी सांसें लेता है। अब वो थोड़ा शांत होने के बाद वांगजी से कहता है, लंजा, अब मुझे भूख नहीं लगी है, बस यहाँ से चलो, मैं उस औरत से
जितना हो सके उतना दूर जाना चाहता हूँ। वांगजी नोट करता है। अब उसने इनके मालिक को पे किया और वो दोनों वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी ओर मैडम यू इतने गुस्से में थी कि वो अपना गुस्सा पेड़ों पर निकाल रही थी। उसने अपने जूडियान को निकाला और विहिंग को इमेजिन करके पेड़ों को मारने लगी। वांगजी और विहिंग दूर से ये सब देख रहे थे। वो डिसअपॉइंटमेंट में अपना सर हिलाते हैं। अब उन दोनों ने अपनी तलवार से उड़कर अपने घर चले गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो घर जाकर ही वैन सिवलिंग से कैसे बात करनी है इसके बारे में सोचेंगे।